वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब को बर्बाद करने की तैयारी के अंदर या तो केंद्र सरकार लगी है या पंजाब सरकार इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रही है। पंजाब के अंदर इन्वायरमेंट की एक नई रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट के अंदर सिख इतिहास को ही दरकिनार कर दिया गया। सिखों का इतिहास उस रिपोर्ट के अंदर कहीं पर भी ना दिखाया गया, ना छापा गया, ना उसके बारे में एक भी शब्द लिखा गया। आनंदपुर साहिब के इलाके के अंदर, चमकौर साहिब के इलाके के अंदर जो सिख भाई इसका विरोध कर रहे हैं, इनका पूरा वीडियो आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूं। कनाडा के अंदर एक सरदार अफसर के द्वारा एक महिला को पीटा जाता है, उसके थप्पड़ लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं हुई तो गलत है। अब इसके बारे में आगे चलकर डिटेल सहित बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया ना हिंदू, ना हिंदी, ना हिंदुस्तान, उनको चाहिए केवल खालिस्तान। इस प्रकार की नारेबाजी हरियाणा के अंदर सिख संगत के द्वारा भारी मात्रा के अंदर की गई, उनका भी वीडियो आगे चलकर आपको दिखाते हैं। आरएसएस के मोहन भागवत ने इस बार मान लिया है कि जो सिख धर्म है वो एक अलग धर्म है, सिख धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं। मोहन भागवत ने भी बोला है, उन्होंने भी माना है कि जहां पर रूपरेखा की बात आती है, जहां पर पूजा की बात आती है, जहां पर सभ्याचार की बातें आती हैं, तो वहां पर दोनों धर्म अलग अलग धर्म है। मोहन भागवत का ये वीडियो भी आगे चलकर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अवतार सिंह ग्रोवर भाई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट भेजी थी। इसके अलावा सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बताने वाला हूं। आनंदपुर साहिब इलाके के अंदर, चमकौर साहिब इलाके के अंदर जो है एक नई पेपर मिल लग रही है। ये जो पेपर मिल यहाँ पर लग रही है, इसी पेपर मिल को लेकर एक बहुत लंबा जो विवाद है यहाँ पर चल रहा है। पेपर मिल को लेकर यहाँ पर जो इन्वायरमेंट की रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट के अंदर सिख धर्म का, पंजाब का जो इतिहास था, देखिए कहीं पर भी कोई भी फैक्ट्री लगती है, कोई भी नई मिल लगती है, तो वहाँ पर उस इलाके का जो वातावरण है, उस वातावरण को पहले देखा जाता है कि यहाँ पर जो वातावरण है, यहाँ का जो इलाका है, क्या वह बंजर जमीन के ऊपर इलाका है या वहाँ पर लोग रहते हैं, वहां पर खेतीबाड़ी होती है। तो इन चीजों को तय करने के बाद ही फिर जो है वहां पर कोई बड़ी फैक्ट्री, बड़ी मशीनरी या बड़ा उद्योग लगाया जाता है। अब पंजाब के अंदर यहाँ पर पंजाब को बर्बाद करने की जो कोशिश है समय समय के ऊपर होती रहती है। हर साल कोई नए से नया प्लान पंजाब को बर्बाद करने के लिए, सिख इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसको हिंदू बताने के लिए सरकारें चलती रहती है या कुछ एजेंसियां हैं इन्हीं मामलों के अंदर लगी रहती है। इन्वायरमेंट की जो रिपोर्ट आई थी पंजाब के अंदर, इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अंदर इन्होंने पंजाब के इतिहास को गायब कर दिया। इन्होंने कहा कि यहां पर कोई सिखों का इतिहास नहीं है। सिखों के कितने गुरुद्वारा साहिब है इन इलाकों के अंदर, चमकौर साहिब और आनंदपुर साहिब के इलाके के सिखों का इतिहास है। यहां पर खेती होती है, गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है, गन्ने की फसल होती है, मक्की की फसल होती है, पानी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख राज कायम किया था। ये सारी चीजों को दरकिनार कर दिया इन्वायरमेंटल की रिपोर्ट ने। और ये जो इन्वायरमेंटल रिपोर्ट यहां पर चमकौर साहिब इलाके के लिए जारी की गई है, इसका सिख संगत ने, पंजाबियों ने, इस इलाके के अंदर रहते हैं, उन सभी ने डटकर कड़ा विरोध किया है। सरदार खुशविंदर सिंह एक छोटी सी चिंगारी को लेकर निकले थे, आज वो एक बहुत बड़ी लाट बनती हुई हमको यहाँ पर नजर आ रही है। आइए पहले इनका वीडियो देखते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 0 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਾਲ ਤੋਂ 0 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਮੈਲ, ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਧੂਆਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੇ ਕਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਸੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦਾ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਜੋ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ।
ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਦਾ ਹੋਲਾ ਫੇਅਰ ਪਪੂਲਰਲੀ ਨੋ ਐਜ਼ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈਲਡ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਹੋਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਮਤਲਬ ਹੋਲੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀ, ਵੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। 5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਧੋਖਾ ਹੋ भी पंजाब सरकार की शह ते रहा। तो उसके बारे में वीडियो आपने सुना, पूरी जानकारी आपने सुन ली किस प्रकार से पंजाब के इतिहास के साथ खेला जा रहा है, पंजाब के इतिहास को मिटाया जा रहा है, सिख धर्म के इतिहास को मिटाया जा रहा है केवल चंद छिल्लनों के कारण, चंद सिक्कों के कारण, चंद पैसों के पीछे ये जो सरकारें हैं बिक गई हैं। सरदार खुशविंदर सिंह जी इनके द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब के पास पहुंचकर उनको भी इसके बारे में मांग पत्र दिया गया। अब इसके बारे में कोई अपडेट आती है आपको बताते हैं। लेकिन हरियाणा से एक नया वीडियो निकलकर सामने आता है। बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम हो जाती है कि यार पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पंजाब के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं खराब किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और वीडियो सुना देता हूँ और दिखा देता हूँ। वैसे ये वाले जो नारे हैं पिछले दिनों तमिलनाडु के अंदर भी लगे। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया ना हिंदू ना हिंदी, हम यहाँ पर ना तो हिंदू को रहने देंगे, ना हम यहाँ पर हिंदी भाषा किसी को बोलने देंगे, ना हम किसी बोर्ड के ऊपर हिंदी लिखने देंगे। लेकिन पंजाब के अंदर तो जोर जबरदस्ती हिंदी लिखी जाती है। तमिलनाडु के अंदर लिख के दिखाओ फिर हम तुमको माने। लेकिन ये तो वीडियो हरियाणा से सामने आया। हरियाणा के अंदर सिख संगत ने स्पष्ट रूप से सीधे रूप से खालिस्तान मांग लिया। सुनो जरा। ना हिंदी ना हिंदू ना हिंदुस्तान। अब आपको एक और जानकारी बताते हैं। मोहन भागवत वाला वीडियो भी आपको सुनाते हैं। मोहन भागवत ने तो मान लिया कि देखो जो सिख धर्म है वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, सबसे पहले मैं आपको मोहन भागवत का वीडियो सुनाता हूँ, सुनो जरा। देखिए हम भूल गए हैं एकता की बात, एक थे ही, अभी भी क्या है, रोटी बेटी व्यवहार सब चलता है ना। सिख घरों में मौने लोगों के घर की बहू ये है, केशधारियों के घर की लड़कियां इधर भी आती है, तो खून का रिश्ता है। पूजा एक अलग मानी जा सकती है, सिख रिलीजन के नाते सिख अलग है, उनके उस विशिष्टता को और मान्यता देनी चाहिए, वो अपना स्वभाव है। परंतु एकता कहने से थोड़ा लगता है कि अलग है, कि अलग नहीं है भाई, समाज के नाते हम सब लोग एक है। तो मोहन भागवत की बातें आपने सुनी। देखो इनकी बातों के अंदर थोड़ा सा एक लॉजिक है। समाज के अंदर तो ये नारे भी लगाए जाते हैं हिंदू सिख भाई भाई, इसके अलावा हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, ये नारे भी लगाए जाते हैं। तो सामाजिक तौर के ऊपर यदि हम किसी को भी देखते तो वहां पर हिंदू सिख मुसलमान सब भाई भाई। हिंदू मुसलमान और सिख ये तीनों धर्म अलग अलग धर्म है। इसके बारे में मैंने AI द्वारा एक नई फिल्म बनाई है। उस फिल्म को 2 दिनों के बाद मैं चैनल के ऊपर पब्लिश करने वाला हूं। तो उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते तो हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, क्योंकि आप हमारे जो चैनल के मेंबर्स होंगे वही उस वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब आपको कनाडा वाली खबर बताते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा एक महिला है, जो महिला कुछ बहुत तेजी से बोल रही है। इसके बाद वो एक सरदार जी के ऊपर हमला करने वाली होती है, उनके थप्पड़ मारने वाली होती है। हाँ, कहीं ना कहीं इसको हम दूसरे एंगल से देखें, धार्मिक नजरिए से देखें तो सरदार जी ने महिला के जो थप्पड़ मारा है वो गलत है।
जो सिख सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने महिला के ऊपर थप्पड़ मारा है, तो इन्होंने महिला के ऊपर आरोप लगाए कि ये जो महिला है इनके साथ बदतमीजी कर रही थी। फिर इसके खिलाफ उन्होंने नस्लवादी टिप्पणियां की, इनके खिलाफ घृणात्मक टिप्पणियां की, सरदारों को गंदा बोलना, बुरा बोलना, सिखों की पगड़ी के बारे में अपशब्द बोलना, इस प्रकार की बातें इस महिला के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड को बोली गई, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड से नहीं रहा गया। जब भी कोई हमारी दस्तार के ऊपर, हमारे केसों के ऊपर, सिखों की वेशभूषा के ऊपर सवाल उठाएगा तो उसको कहीं ना कहीं देखो इस प्रकार का जो अंजाम है वहां पर देखने को मिले। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है, मुस्लिम धर्म से अलग है, लेकिन सामाजिक तौर के ऊपर सारे भाई भाई हैं। तो उसके ऊपर एक नया स्पेशल वीडियो आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए अभी चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।